हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक नहीं, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट की दो लीडिंग सेमी गवर्नमेंट कंपनीज के बैक टू बैक इंटरव्यूज एक ही लोकेशन पर, राइट। सो फ्रेंड्स, 28 ऑफ अक्टूबर को दिन पड़ रहा है फ्राइडे, दिल्ली के अंदर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट की लीडिंग सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनी का इंटरव्यू होने जा रहा है। इस ब्लॉक के फर्स्ट हाफ में मैं बात करूंगा पहली कंपनी की, और इस ब्लॉक के सेकंड हाफ में मैं बात करूंगा दूसरी कंपनी की। दोनों ही कंपनीज की अपनी अलग स्पेशलिटीज़ हैं। ये दोनों ही कंपनी वहाँ की लीडिंग कंपनीज हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ में इस ब्लॉक का जो पहला आधा हिस्सा है उसमें मैं बात करूंगा 28 अक्टूबर वाली कंपनी की। डिस्क्रिप्शन सारी डिटेल में आपको दूंगा। और जो सेकंड हाफ रहेगा इस ब्लॉग का, उसमें मैं बात करूंगा 29 ऑफ सितंबर के इंटरव्यू के बारे में। तो फ्रेंड, आपने इस ब्लॉग को पूरा देखना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ये 28 ऑफ अक्टूबर को इंटरव्यू होने जा रहा है, इसका वेन्यू जो है वो है दिल्ली, कंफर्म्ड है इस बार। और ये कोई फर्स्ट राउंड नहीं है। अभी आप देखेंगे इसी कंपनी के बहुत सारे जो कंसल्टेंसीज हैं वो लोग जगह जगह पर इंटरव्यूज़ करा रहे हैं, लेकिन वो फाइनल इंटरव्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स, वो फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग करा रहे हैं। हम लोग अपने कैंडिडेट को कभी भी परेशान नहीं करते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। स्क्रीनिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग, ब्रीफिंग सभी कुछ हमारी टीम घर से ही करेगी। आप अपने घर के कंफर्ट से ही हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप प्रिपरेशन क्लासेस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली देहरादून या दिल्ली में आकर हमसे बात करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आपके ही ऑफिसेज हैं और हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है कि इस कंपनी का जो जेन्युइन इंटरव्यू होने जा रहा है अक्टूबर के महीने में भारत के अंदर, वो एग्जैक्टली 28 अक्टूबर को ही पहली ड्राइव होने जा रही है, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद हो सकता है कि एक दो जगहों पर और इसके इंटरव्यूज हों, जो कि फाइनल क्लाइंट इंटरव्यूज होंगे। 28 अक्टूबर को भी हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, इमीडिएटली उनको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। सेम डे वो अपना मेडिकल करा लेंगे और उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस कंपनी की स्पेशलिटीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जब आप बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी की। मैं कुछ आपको बता दूं। सबसे बड़ी बात, यहां पर इनिशियली जो आपको सैलरी मिलती है वो कम से कम 2407 दिरहम तो मिलती ही है। साथ में यहाँ पर साइट अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं। 2407 दिरहम की अगर बात करें तो ये बनता है अप्रॉक्स 54,000 INR, यानी कि इंडियन करेंसी में 54,000 रुपए फ्रेंड्स। इसके अलावा दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट के लेबर लॉ के हिसाब से आपको जो कुछ भी मिलना चाहिए, जैसे कि फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, और ये क्योंकि एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है तो 3 इयर्स एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंडेबल वीज़ा आपको मिलता है। 3 इयर्स एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंडेबल वीज़ा से यहाँ पर मेरा क्या मतलब है कि अपने वीज़ा को रिन्यू कराने के लिए आपको एक भी रुपए नहीं देना पड़ता, किसी कंसल्टेंट के पीछे नहीं भागना पड़ता। नो डाउट, अगर आप कॉन्ट्रामेंटर्स की सर्विसेज लेते हैं तो क्योंकि आज की तारीख में हमारा दुबई में भी ऑफिस रजिस्टर हो चुका है, तो हम आपको डेफिनेटली असिस्ट करेंगे। अगर आप इस कंपनी में ग्रोथ चाहते हैं, लोकेशन चेंज चाहते हैं, या यूनाइटेड अरब एमिरेट की किसी और कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, या फिर आप UAE से किसी और अच्छे कंट्री में माइग्रेट होना चाहते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यूरोप, कनाडा, डेफिनेटली ना सिर्फ हम आपको असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे, बल्कि हम आपको हैवी डिस्काउंट्स भी ऑफर करेंगे, क्योंकि आप हमारे पुराने कैंडिडेट हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस कंपनी के बारे में। आप लोग ध्यान से समझ लें कि ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं दुबई के अंदर जो कि आपको साइट अलाउंसेस दें, जहां पर आप 2800 या 3000 दिरहम तक अर्न कर सकें, जो कि होता है 65,000 टू 70,000 के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये उन कंपनियों में से एक है। 2407 AED 2407 दिरहम तो आपको अश्योर किया जा रहा है। लेकिन आपको समझना होगा कि सिक्योरिटी कंपनीज में जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 11+1 यानी कि ऑलमोस्ट 12 आवर्स की ड्यूटी होती है पर डे। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। फूड अलाउंस नहीं दिया जाता, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर किया जाता है। और दुबई में आपको पता है कि फूड या फूड की वैरायटी, आप चाहे प्योरली वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एगिटेरियन हैं, या आप किसी भी प्रकार का खाना चाहें, जैसा चाहें, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, आपको हर तरह का खाना आसानी से मिल जाता है। अभी तक आप समझ गए हैं कि 28 अक्टूबर को इंटरव्यू है दिल्ली के अंदर। जो पहली कंपनी है इसका, ये मोस्ट अवेटेड, मोस्ट रिनाउंड कंपनी है, जिसका इंटरव्यू कराने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और कैंडिडेट्स दूर दूर से आते हैं। तो अगर इस ब्लॉग को आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, लेट्स से नॉर्थ इंडिया से, एक्सट्रीमली नॉर्थ मतलब आप कश्मीर से देख रहे हैं, लद्दाख से देख रहे हैं, या भारत के साउथ से देख रहे हैं,
किसी भी कोने से देख रहे हैं, यकीन माने आपका इतना दूर आना बनता है। लेकिन इस वीडियो के एंड में आप लोग एक बार क्राइटेरिया को गहराई से समझ लें, उसके बाद ही आप आएँ। अपना ट्रैवल आइटिनरी क्लियर कर लें, पहले से ही अपना ट्रेन का टिकट या फ्लाइट का टिकट बुक कर लें। यकीन माने अगर आप इतनी दूर से आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करने वाले कि आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। वर्ल्ड एक्सपो के बाद अब जाके इन कंपनीज में फिर से ओपनिंग्स आई हैं, बहुत रेयर वैकेंसीज आती हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, लिमिटेड वैकेंसीज हैं। और डे 1 जो पड़ रहा है, जो डे 1 क्लाइंट इंटरव्यू का है फ्रेंड्स, प्लीज आप मेरी बात को नोट करें। 28 अक्टूबर को फेस टू फेस क्लाइंट इंटरव्यू है, ऑन द स्पॉट आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, सेम डे आप मेडिकल करा सकते हैं, और नेक्स्ट डे से आपका वीज़ा फाइलिंग, वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझना है। और कई जगहों पर जो भी इंटरव्यूज चल रहे हैं, वो बहुत सारी कंसल्टेंसीज अपना इंटरनल इंटरव्यूज कर रहे हैं, वो उनका काम करने का तरीका है, आई अप्रिशिएट। बट हम लोग अपने कैंडिडेट्स को बार बार इतनी दूर बुलाना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि अगर शॉर्ट लिस्टिंग, स्क्रीनिंग, ब्रीफिंग, काउंसलिंग कुछ होना है, तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हम ऑनलाइन ही ये सब कर सकते हैं, राइट। और आप लोग तभी आएँ जब आप लोग क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हों, और जब आप इस कंपनी के लिए बिल्कुल तैयार हों, राइट। फ्रेंड्स, कुछ और हाईलाइट्स हैं इस कंपनी की, जैसे कि ये एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। तो आपको एक बात समझना है, देखिए जो ये आपको सैलरी बताई गई है 2407 AED, ये इनिशियल सैलरी है, साइट अलाउंस आपको मिलता है। लेकिन आपको एक बात समझना है, अगर किसी कंपनी के अंदर 10,000, 20,000, 30,000 एम्प्लॉय है, आप जरा सोचिए, क्या सभी को पहला पायदान ही मिलेगा? आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, आप किसी भी सुरक्षा बल की बात कर लीजिए, आप हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं भारत की सशस्त्र सेनाओं को, हम मान लेते हैं किसी पैरामिलिट्री फोर्स को। देखिए वैसे तो कोई तुलना नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी का एक अलग ही लेवल है। भारतीय सेना में लोग पैसे के लिए नहीं जाते हैं ना, देश की सेवा के लिए जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको उदाहरण एक दे रहा हूँ, अगर आप किसी भी फोर्स की बात करें, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, उसमें सबसे नीचे का पायदान होता है, उससे भी ऊपर होता है, फिर उससे भी होता है, मतलब एक पूरी हायरार्की होती है फ्रेंड्स, राइट। डेजिग्नेशंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर किसी फोर्स के अंदर, किसी कंपनी के अंदर 10,000, 20,000 एम्प्लॉय है, तो आप सोचिए आपके लिए भी जगह है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, अभी इस ब्लॉग के लास्ट में मैं आपको क्राइटेरिया भी बताऊंगा, तो आपके लिए जगह है। आप ये ना सोचें कि अरे 55,000 रुपये, 54,000 रुपये के लिए मैं जा रहा हूँ, ये तो स्टार्टिंग में मिल रहा है आपको उड़ने के लिए पूरा आसमान है, और डाइव लगाने के लिए पूरा समुंदर है फ्रेंड्स। इट्स अ बिग कंपनी, ओके। अब आप क्राइटेरिया को समझ लें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉन्ट्रा मेंटर्स को ही क्यों चूज करें, और मैं लास्ट जो आपसे बात करूंगा वो करूंगा कि हमारे प्रोसेस स्टेप्स क्या रहने वाले हैं, और फिर क्लोज हो जाएगा हमारा 28 अक्टूबर वाली इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन। फिर सेकंड पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 29 अक्टूबर की कंपनी की डिटेल के बारे में। वो कंपनी भी सेमी गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल रहा है। और अगर आप इतनी दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, सोचिए आप, मान लीजिए आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, या आप उत्तराखंड से जा रहे हैं, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि एक साथ आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं फ्रेंड्स, राइट। आपको बस 28 की नाइट को रुकना है, और नेक्स्ट डे आपको एक दूसरा इंटरव्यू मिलेगा, दोनों की दोनों सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। तो सोचिए कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, क्राइटेरिया एक बार ढंग से समझ लेते हैं। एज, ध्यान से सुन लें, जो इंटरव्यू 28 अक्टूबर को है, वहां पर एज का क्राइटेरिया है 24 से लेके 40 ईयर्स तक, 24 साल से लेकर 40 साल के बीच में ही आपकी उम्र होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है 28 अक्टूबर वाले इंटरव्यू का। जो इंटरव्यू अगले दिन होने वाला है, वहां पर अगर आपकी एज 21 साल है, तब भी आप अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एज का क्राइटेरिया, राइट। नाउ सेकंड क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन। दोनों ही कंपनीज में 28 और 29 दोनों में ही आपको हाई स्कूल पास चाहिए, ये क्राइटेरिया कॉमन है। बाकी का 29 अक्टूबर की डिटेल्स मैंने आपको बोला, मैं बाद में दूंगा, लेकिन फिलहाल जो कंपैरिजन है मैं यहाँ पर करता हुआ चलता हूँ, जिससे कि आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी। वेट, देखिए वैसे तो बॉडी मास इंडेक्स पर सभी कुछ होता है, यहाँ पर बात हो रही है आपके बॉडी वेट की, राइट। आपका कितना वजन है आपके शरीर का। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं बोलता हूँ बॉडी मास इंडेक्स, तो इससे मेरा क्या मतलब होता है, आपकी जो कद काठी है वो बिल्कुल स्वस्थ दिखनी चाहिए, आपका फिजिक जो है अच्छा लगना चाहिए, इंप्रेसिव लगना चाहिए, और एक प्रॉपर रेशो में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आपकी हाइट के हिसाब से ही आपकी बॉडी का वजन होना चाहिए, आपके शरीर का वजन होना चाहिए, राइट। तो अगर उदाहरण के लिए, अगर आपकी हाइट मान लीजिए 173 सेंटीमीटर है, 5 फीट 8 इंचेस है, एक बात मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दूं कि
क्लाइंट की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से जो आइडियल हाइट हमें क्राइटेरिया जो दिया गया है वो है हाइट का दोनों ही कंपनियों के लिए 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर दोनों ही कंपनियों के लिए वो है 173 सेंटीमीटर्स यानी कि 5 फुट 8 इंच। फ्रेंड्स, अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो प्लीज़ आप एक बार हमारी टीम से जरूर डिस्कस कर लें कितनी कम है और क्या आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर आपकी हाइट के हिसाब से अगला ड्राइव कब होगा आप उसकी जानकारी उनसे ले सकते हैं। राइट, कुछ ना कुछ ऑप्शन आपके लिए जरूर होगा, लेकिन ध्यान रहे 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर को जो ड्राइव्स होने जा रही हैं, क्लाइंट का ऐसा बोलना है कि प्रायोरिटी उनको दी जाएगी सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को जो कि प्रॉपर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद अगर उन्हें लगा कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि आपको कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आपको लगता है कि नहीं, भले ही मैं एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा हूं, मेरा हाइट थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर्स कम है, लेकिन मुझे एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ कैंडिडेट्स को हायर किया गया है जिनकी हाइट 5 फुट 7 इंचेस भी थी, जिनकी हाइट 5 फुट 7 इंचेस थी। इससे पहले उन कैंडिडेट्स को भी हायर किया गया है, लेकिन इन एनी केस 5 फुट 7 इंचेस से आपकी हाइट अगर कम है तो फिर आपको ना तो 28 को आकर फायदा है ना 29 को आकर फायदा है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ। यहां पर आपका बॉडी का जो वेट है वो बीएमआई के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि 60 किलो या उससे ज़्यादा हो। आपकी ऊंचाई आपके हाइट के हिसाब से, आपकी इंग्लिश कम से कम एवरेज या उससे अच्छी हो। आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना, समझना आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी फ्लुएंट इंग्लिश हो, लेकिन आप समझिए आप एक ऐसे देश में काम कर रहे हैं जहाँ पे कई देशों के नागरिक आते हैं घूमने के लिए, काम करने के लिए, तो जो कॉमन लैंग्वेज होगी आप सबके बीच में वो इंग्लिश ही होगी मेरे दोस्त। इसके अलावा आप फिजिकली फिट होने चाहिए। आपको पता है कि जब आप लोग यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर दुबई के अंदर एक सीरा अकेडमी है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी, जहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। आपका एक मेडिकल इंडिया में होता है जाने से पहले, वीज़ा से पहले, और एक मेडिकल वहाँ लैंड होने के बाद होता है। इसके अलावा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जिसमें आपको तैयारी कराई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, दुबई के अंदर जो सिक्योरिटी की ओपनिंग्स हैं, मैं अपने कई पिछले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ, इनकी तुलना आप किसी ऑर्डिनरी सिक्योरिटी कंपनी से ना करें फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप इस बात को समझें, हर एक प्रकार के काम की मैं इज्जत करता हूँ, चाहे वो काम छोटा हो, बड़ा हो, कम पगार का हो, ज़्यादा पगार का हो, लेकिन आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अगर मान लीजिए आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेट से आपने मास्टर्स करा हुआ है, और आप ये सोचें कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस काम में क्यों जाऊँगा। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ फ्रेंड्स, इस कंपनी में काम करे हुए जो लोग हैं ना, वो 2 साल बाद, 3 साल बाद या तो आपको क्रूज में दिखेंगे या यूरोप या कनाडा में दिखेंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 13 साल का। ये कंपनी जो है ना, आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। दुनिया का ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पे इनके ऑफिसेज ना हो, जहाँ पर इनके ऑपरेशंस ना हो। कई सारे सेक्टर्स में हैं, वर्ल्ड क्लास सैलरीज दे रहे हैं। 50 ईयर्स ओल्ड कंपनीज हैं, 50,000 से ज़्यादा इनके कर्मचारी हैं। तो मीन्स कितना भी आप चाहें तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ये ना सोचें कि ये सिक्योरिटी की बात हो रही है तो कोई छोटा सा डेजिग्नेशन है या कोई लिमिटेड सैलरी है। कोई कमी नहीं है यहाँ पर सैलरी की, कोई कमी नहीं है ग्रोथ या प्रोग्रेस की। ये इनिशियली आपको दिया जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके साथ में अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और जो कुछ भी आपको मिलना चाहिए यूनाइटेड अरब एमिरेट के लेबर लॉ के हिसाब से। आपको पता ही होगा कि दुबई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट का कोई भी सर्टिफिकेशन होता है वो यूजुअली इंटरनेशनल होता है फ्रेंड्स। जैसे कि दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस दुनिया भर में चलता है, दुबई के सिक्योरिटी के लाइसेंस का भी यही वैल्यू है फ्रेंड्स। आप उन कैंडिडेट्स को देखिए जो कि क्रूज में काम करते हैं, कितना लाखों रुपए कमाते हैं वो लोग। ऐसे जो लोग यूरोप में काम कर रहे हैं या कनाडा में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। अब एक बार जाके चेक करें कि जो सीरा का इनका सर्टिफिकेट है वो कितनी बॉडी से ऑथराइज है। वो एक सिंगापुर की ऑर्गेनाइजेशन से ऑथराइज है, वो एक ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनाइजेशन से ऑथराइज है। आप उसका वैल्यू देखिए, आप समझिए कि ना सिर्फ आपको एक जॉब मिल रहा है बल्कि आपको एक पूरा करियर मिल रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, राइट। आप साइंस से हैं, आप कॉमर्स से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, आप इंटरमीडिएट हैं। हमें बस वे कैंडिडेट चाहिए जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हों। बाकी का काम इस कंपनी का है, आपको आगे बढ़ाने का, आपको इस लाइक बनाने का। आपको कॉन्ट्रामेंटर्स को ही क्यों चूज करना चाहिए एज योर मेंटरिंग पार्टनर, एज योर कंसल्टिंग पार्टनर। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्ट्रामेंटर्स यानी कि हमारे को अभी 13 ईयर्स हो गए हैं, 13 सालों से हम लोगों को असिस्ट कर रहे हैं। और जो सिक्योरिटी, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, बैंकिंग, ये हमारे कोर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं। अगर आप मेरा खुद का पर्सनल बैकग्राउंड देखेंगे तो मैं खुद जो है पहले एक ब्रिटिश कंपनी के लिए काम कर रहा था, जहाँ पर हम लोगों ने सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत सारा काम किया। ओवरसीज़ लोगों को मैंने ट्रेन किया। मैं खुद एक ट्रेनर था एक ब्रिटिश कंपनी के लिए।
उसके अलावा मैं आज के डेट में खुद एक निबॉश क्वालिफाइड पर्सन हूँ। और फ्रेंड्स 13 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। कई सौ हमने इंटरव्यूज़ कराए, कई हज़ार कैंडिडेट्स को गाइड किया, मेंटोर किया। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया को यूज़ करना हमने भी रिसेंटली स्टार्ट किया लॉकडाउन के बाद। इससे पहले हम लोग बहुत कम चीज़ों को पोस्ट किया करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स देहरादून, दिल्ली और दुबई तीनों जगहों पर अभी हमारी बेसिस आ चुकी हैं। मीन्स हमारे काउंसलिंग सेंटर्स, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पर अगर आप एक कंपैरिजन करके देखिए, मान लीजिए आप किसी एक और कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, जो हो सकता है कि आपके राज्य की एक लीडिंग कंसल्टेंसी हो, लेकिन आपने ये देखना है कि क्या उनका खुद का कोई बेस है दुबई के अंदर। फ्रेंड्स हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारा बेस है दुबई के अंदर। और अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए आपको इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए, आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कोई और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या आप फ्यूचर में किसी और कंट्री में माइग्रेट करना चाहते हैं, हर केस में हमारा दुबई का, यूएई का जो ब्रांच होगा, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। और हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपको अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर किए जा सकें। फ्रेंड्स आप सोचिए, दुबई में ऑफिस बनाने का, बेस बनाने का, दुबई के अंदर एक फर्म को रजिस्टर कराने का क्या लॉजिक है फ्रेंड्स? एक ही लॉजिक है कि आपकी प्रोग्रेस कहीं रुकनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप कहीं पर भी ऐसा फील करें कि अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम वहाँ पर रहेंगे आपको आगे ले जाने के लिए, आगे गाइड करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हमारे जितने भी पुराने कैंडिडेट्स इन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, नेचुरली वो भी आपको हेल्प करते हैं, वो भी आपको असिस्ट करते हैं। जब हमको ये पता पड़ता है कि आप कॉन्ट्रामेंटर्स के कैंडिडेट हैं, आपको हमने मेंटोर किया है, मैं अपने पुराने कैंडिडेट्स को बोल देता हूँ कि ये नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा इनको गाइड करिएगा। और जो मैंने आपको बोला कि आपको लॉन्ग टर्म अश्योरेंस हम आपको देते हैं, लॉन्ग टर्म आपको जो है हम असिस्टेंस देते हैं फ्रेंड्स। ये एक यूनिक सर्विस है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जाने से पहले आपके साथ हम प्रॉपर एग्रीमेंट्स करते हैं, हर चीज़ आपको राइटिंग में देते हैं। मीन्स सब भी कुछ जो भी कॉन्ट्रामेंटर्स आपके लिए करती है वो औरों से इसलिए डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपके और हमारे बीच में कोई और नहीं है। आप इस बात को समझिए। जब इस ब्लॉग को देखकर आप कॉल करेंगे ना वर्किंग आवर्स में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में, फ्रेंड्स वो फ़ोन हमारी टीम उठाएगी, कोई और नहीं उठाएगा। ये बात आपको समझना है। मीन्स अगर आप हमारे थ्रू जा रहे हैं, अगर आप हमारी सर्विसेज को ले रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रामेंटर्स को चूज़ कर रहे हैं, तो आपकी और हमारी एक डायरेक्टली बॉन्डिंग हो जाती है और लॉन्ग टर्म में हम आपको असिस्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये था 28 अक्टूबर के ड्राइव का कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ उस इंटरव्यू के बारे में जो कि 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। फ्रेंड्स ये भी दुबई की एक सेमी गवर्नमेंट लीडिंग कंपनी है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिलता है। हाइट का क्राइटेरिया सेम है, यानी कि 173 सेंटीमीटर्स। बस एज के क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। 29th इंटरव्यू है, वहाँ पर एज 21 ईयर्स, 21 साल से ज़्यादा के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम एज है इनका फ्रेंड्स वो 37 ईयर्स है। अगर आपकी एज 37 से थोड़ा ज़्यादा है तो प्लीज़ एक बार हमारी टीम को वर्किंग आवर्स में कॉल करके जरूर पूछ ले। मैं यही चाहूँगा कि आपका इंटरव्यू में जो सिलेक्शन है वो पहले दिन ही हो जाए और ज़रूरत ही ना पड़ेगी आपको सेकेंड डे का इंटरव्यू फेस करना पड़े। और अगर आपकी एज कम है तो फिर आप डायरेक्टली सेकेंड डे वाले इंटरव्यू में ही आएँ, राइट। बाकी का फ्रेंड्स कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेम कंट्री है, सेम नेचर ऑफ वर्क है, और आप कॉन्ट्रामेंटर्स की सर्विसेज ले रहे हैं, तो हर जगह हम आपको अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है फ्रेंड्स। 28 और 29 बैक टू बैक 2 दिन लगातार इंटरव्यूज़ हैं, वो भी दिल्ली के अंदर ही। इस बहाने आप हमसे मिल भी लेंगे, आप हमारी टीम से भी मिल लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। दुबई की सिक्योरिटी की जो सेमी गवर्नमेंट ओपनिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये अपने आप में एक जॉब नहीं होता, ये एक करियर होता है फ्रेंड्स। आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं एंड डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आप इंडिया में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी एक लिमिटेशन आ गई, अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो देन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज़ अ गुड बिगनिंग। ये सिर्फ एक बिगनिंग है, ये बात मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप ये ना सोचें कि चलिए 60,000 रुपये मिल जाएंगे या 50,000 रुपये मिल जाएंगे या 45,000 रुपये मिल जाएंगे। ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, हम आपके साथ हैं। अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं ना, देखिए आप इंडिया के अंदर, हम अपने देश में क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की कितनी मेहनत करते हैं आप लोग, राइट। सोचिए अगर आप इसी तरीके से और चीज़ों की तैयारी करेंगे ना, तो आप लाइफ में कहाँ तक पहुँचेंगे फ्रेंड्स। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो कनाडा जाते हैं, वाइल्स की तैयारी करते हैं, कोई क्रूज़ के लिए तैयारी करता है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, राइट। हर चीज़ का अपना प्लस माइनस है। बट कॉन्ट्रामेंटर्स, आप समझ लीजिए कॉन्ट्रामेंटर्स का मतलब ही यही है, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग। वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेसमेंट एजेंसी फ्रेंड्स, वी आर अ करियर कंसल्टिंग कंपनी। व्हेन आई से करियर, इट मीन्स लॉन्ग टर्म। आपका 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं हम, आपका हाथ पकड़कर आपको दूर तक लेकर जाते हैं, आपको टाइम पड़ने पर मोटिवेट करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि किन कंट्रीज़ में या
किन कंपनीज़ में कब कब आपको चेंज करने में आपको बेनिफिट है, कहाँ पर आपको पीआर मिलेगा, कहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, आपको क्या और करना चाहिए खुद को अपग्रेड करने के लिए, किन स्किल्स में आप वीक हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कैंडिडेट हमारे पास आते हैं किसी और प्रोफाइल के लिए, लेकिन हम उन्हें गाइड करते हैं कि नहीं, आपके लिए ये जो सेक्टर है ये अच्छा नहीं है, आप किसी और प्रोफाइल में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, मैं खुद ग्रीन बेल्ट इन करियर काउंसलिंग हूँ फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम मैं खुद को अपग्रेड करता हूँ। तो फ्रेंड्स एनीवेज, मैं इस ब्लॉग को भी क्लोज करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ध्यान रहे इस ब्लॉग को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फ्रेंड्स, और अगर आप दूर से ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले ही अपना जो ट्रेन का टिकट है या फ्लाइट का टिकट उसको बुक कर लें, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि फेस्टिवल की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि कोई इस बात का एश्योरेंस नहीं है कि अगले महीने या नेक्स्ट मंथ या अगले 2 महीने में ये वैकेंसी फिर से आएगी। ट्रस्ट मी, इट्स लाइक अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स। बहुत लिमिटेड ओपनिंग्स होती हैं। सबसे पहला ड्राइव क्लाइंट इंटरव्यू इस महीने दिल्ली में होने जा रहा है, प्लीज़ मिस ना करें। आप ये ना सोचें कि अगर आपके आसपास के शहर में जब इंटरव्यू होगा आप तब आके इंटरव्यू दे लेंगे, हो सकता है उस दिन तक वैकेंसी बची ही ना हो फ्रेंड्स, राइट। सो एनीवेज, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, अपने पॉजिटिव कमेंट्स से, अपने लाइक से हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट।